हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी की बिल्कुल, और कंपनी में एक नया जो चेंज आया है और यकीनन वो हिंदुस्तानी तो हमारे बहुत जो दोस्त हैं बहुत खुश हो जाएंगे। और एक्चुअली हमारे जो लोग हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। खास तौर पे पाकिस्तानी जो है उनको दिखा रही हूँ कि देखें ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं। और इंडिया के जो लोग हैं वो मेहनती बहुत हैं, उनको भी ये पता है, यानी उनके जो जिस तरीके से उनको बड़ा किया जाता है, पाल पोस के जो इनका घर का माहौल होता है वो पढ़ाई पे पूरा फोकस होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी की बिल्कुल, और कंपनी में एक नया जो चेंज आया है और यकीनन वो हिंदुस्तानी तो हमारे बहुत जो दोस्त हैं बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन या खुश हो रहे होंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए भी मैं बता दूं जिन्हें नहीं मालूम, बहुत से लोगों को तो खैर मालूम होगा कि जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है और फर्स्ट जनवरी 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, और इनका नाम है जी केवान पारक। जी हाँ, केवान पारक जो है इनका ताल्लुक भारत से है, और तकरीबन 11 साल से ये मतलब ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है, और साथ ही साथ ये अब फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे, और ऑब्वियसली ये कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खास तौर पे पाकिस्तानी जो है उनको दिखा रही हूँ कि देखें ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा चाहे आईएमएफ हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो आईएमएफ भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर यानी सीओज लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया है, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो एजुकेशन में काफी तेज हैं, एजुकेशन लेने में उनको काफी शौक है एजुकेशन का। शायद इसकी एक रीजन ये भी है, वो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी में सबकी बात नहीं करी लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एजुकेशन सीखना भी नहीं चाहते। जबकि दूसरी तरफ जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो भारत ना सिर्फ ये कि कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको दुनिया में माना जाता है वहां पर उनके सीईओ जो हैं वो लगते चले जा रहे हैं, और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। और हर साल ही हम तकरीबन 2 से 3 नाम ऐसे देखते हैं जिनका ताल्लुक भारत से होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिका, कनाडा, गल्फ या किसी ना किसी बड़ी
कंट्री के किसी ना किसी बड़ी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने होते हैं, और जाहिर है उसमें उनकी एजुकेशन का बहुत हाथ होता है, और पाकिस्तान में यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है जबकि हम पाकिस्तानियों को बहुत कम देख रहे हैं? मतलब इस तरह पाकिस्तानी क्यों नहीं बड़े बड़े पोस्ट पे नजर आ रहे? जिस दिन पाकिस्तान के लोग मेहनत करना शुरू करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे अपना पूरी तरीके से, ना कि शॉर्टकट लेने की कोशिश करें कि भई यहाँ से ये पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग सीईओ बन जाएँगे, ऐसे नहीं है। पढ़ाई करके, मेहनत करके ही इंसान अपने बलबूते पे बनता है, और इंडिया के जो लोग हैं वो मेहनती बहुत हैं, उनको भी ये पता है, यानी उनके जो जिस तरीके से उनको बड़ा किया जाता है, पाल-पोस के जो उनका घर का माहौल होता है, वो पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस होता है। कि आप अपने आप को एजुकेट करें, आप आगे बढ़ें। पाकिस्तानियों में मैंने ये चीज़ देखी नहीं, जभी भी मैं पाकिस्तान गई हूँ, कोई ख़ास पढ़ाई में कोई ध्यान किसी का नहीं था। आवारागर्दी इस टाइप की चीज़ों में ध्यान होता है ज़्यादातर लोगों का। चलो कुछ लोग बन जाते हैं डॉक्टर इधर-उधर, मगर ज़्यादातर आपको आपको भी पता है कि शॉर्टकट चाहिए बस। ज़्यादातर जो मैंने देखा है पाकिस्तान के लड़का और लड़की, उनका ये ध्यान है कि बस बाहर निकल जाएँ। इंडिया के जो लोग हैं पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और ये भी फ़र्क है काफ़ी कि इंडिया के लोग मज़हब को बार-बार बहाना इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी फेलियर्स का। यानी फ़ोकस मज़हब पे नहीं होता कि उनका होता है फ़ोकस एजुकेशन पे, आगे बढ़ने पे फ़ोकस होता है। अब मैंने ये देखा है स्पेशली पाकिस्तानियों में कि बहुत कन्फ्यूज़न है, हर चीज़ में मज़हब को घुसड़ना, हर चीज़ में मज़हब को डालना, जिसमें मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे मज़हब आपको ये बोल रहा है कि आप अच्छे इंसान बनें, तो बल्कि तो आपको तो पढ़ाई करनी चाहिए फिर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल इंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंडियन मूल के केविन पारेख अपॉइंट किए गए हैं, और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इसकी बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन रही है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिनका पूरी दुनिया पर राज है, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीएफओज हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में ये बात होती है कि इंडियंस ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। वो दुनिया की हर बड़ी कंपनी में सबसे टॉप की पोजीशन पर बैठते हैं और उस कंपनी को चलाते हैं, जबकि पाकिस्तानी जब विदेश जाते हैं तो डंकी मार के जाते हैं और आधे रास्ते में ही डूब जाते हैं। जो बाकी पहुंच पाते हैं वो वहां पर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत के जितने भी लोग बाहर जाते हैं वो अच्छी डिग्रीज लेकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद बहुत ही मेहनत से अपना काम करते हैं और सबसे बड़ी बात अपना कंडक्ट अच्छा रखते हैं। इसी वजह से वो कुछ समय बाद बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और उसी का फ़ायदा उन्हें मिलता है, जो कि पाकिस्तानी नहीं समझते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है और उन लोगों को इन चीज़ों की कम समझ है।